10,000 वर्षों तक दैत्यों से युद्ध करने के बाद भगवान विष्णु थक गए थे, जिसके बाद वह वैकुंठ धाम चले गए। वैकुंठ धाम पहुंचकर उन्होंने अपना धनुष जमीन पर रखा और पद्मासन लगाकर योग निद्रा के अधीन हो गए। जिस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में अधीन हुए, उसी समय स्वर्ग लोक में सभी देवता यज्ञ करने की योजना बना रहे थे। इसके लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास उन्हें यज्ञ के लिए आमंत्रित करने वैकुंठ धाम पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं, क्योंकि सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए। तब सभी देवता वहीं खड़े हो गए और भगवान विष्णु के जागने का इंतजार करने लगे, परंतु भगवान विष्णु नहीं जागे। तब देवराज इंद्र ने देवताओं से भगवान विष्णु को जगाने के बारे में पूछा। तब सभी देवताओं ने ये सोचा कि भगवान विष्णु के बिना तो ये यज्ञ पूरा नहीं होगा, और इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें जगाने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु अपने धनुष के ऊपर ही सो रहे थे। तब उनको जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई और एक कीट का निर्माण किया और उसे धनुष की रस्सी काटने का आदेश दिया। किंतु उस कीट को जब पता चला कि धनुष भगवान विष्णु का है, तब उसने कहा, भगवान नारायण तो देवताओं के भी आराध्य हैं, उन्हें नींद से जगाने का पाप मैं नहीं करूंगा। कीट ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप बताइए कि इस घृणित कार्य को करने से मुझे क्या मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ करते समय जो हवन सामग्री बाहर गिरेगी, वह आज से तुम्हारा हिस्सा होगी। ये सुनकर वह कीट बहुत खुश हुआ और धनुष की रस्सी काटने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने धनुष की रस्सी काट डाली। जब धनुष की रस्सी कटी, तो उससे बहुत भयानक धमाका हुआ और चारों ओर अंधकार फैल गया। इससे सभी देवता भयभीत हो गए और वे चिंता में डूब गए कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि उनसे घोर अपराध हो चुका है। धीरे धीरे जब वापस उजाला हुआ, तब देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का सिर कट गया है और उनका सिर मुकुट और कुंडल सहित कहीं दूर जाकर पड़ा है। तब देवताओं को चिंता और भय में डूबा देख ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, इसलिए हमें भगवती की आराधना करनी चाहिए। और उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवों और अपने वेदों को आदेश दिया कि वे भगवती दुर्गा की स्तुति करें। तब सभी ने देवी आदि शक्ति की स्तुति करना आरंभ कर दिया और सबकी स्तुति सुनकर मां भगवती प्रसन्न हुई। देवी के प्रसन्न होते ही आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु के सिर कटने के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि एक बार विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी के मुख को देखकर हंस रहे थे। तब देवी लक्ष्मी को बड़ा दुख हुआ और उनको बड़ा क्रोध भी आया, जिससे उनके मुख से ये निकल गया कि विष्णु, तुम बिना सिर वाले हो जाओगे। इसी कारणवश आज विष्णु जी का सर कट गया है। अब दूसरा कारण ये है कि हयग्रीव नाम के एक दैत्य ने मेरी तपस्या करके मुझसे वरदान प्राप्त किया है और वह दैत्य अब अति बलशाली बन गया है। हयग्रीव ने जगत में ब्राह्मणों और साधु जनों को सताना शुरू कर दिया है और अब उसका अंत अनिवार्य हो गया है। इसलिए भगवान विष्णु के नए अवतार के लिए उनका ये सिर कटा है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवी के आदेश अनुसार एक घोड़े का सर काटकर विष्णु जी के सर पर लगा दिया और उन्होंने देवी की आकाशवाणी अनुसार हयग्रीव अवतार लेकर हयग्रीव नाम के दैत्य का अंत किया।